दिल्ली बीजेपी ने झुग्गी प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए। दरअसल रात्रि प्रवास झुग्गी में ये कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया है दिल्ली में, और दिल्ली बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, सांसद हों या प्रदेश अध्यक्ष हों, सभी जो है वो पहुंचे हैं, विधायक हों, सभी लोग पहुंचे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से वेद सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा हों या इसके अलावा मनोज तिवारी, सभी नेता पहुंचे। मुखर्जी नगर के इंदिरा विकास बस्ती में मौजूद हूँ। मनोज तिवारी सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं और रात यहाँ के लोगों के साथ बिताएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग कैसे जीवन बिता रहे हैं और कैसे जिंदगी जी रहे हैं वो तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे रात भर। सर, आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे, और जिन गलियों से हम निकल कर आए हैं उन गलियों के रास्ते इतने ज्यादा हैं कि दो एक व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते, गलियां टूटी हुई हैं, समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं, नाराज कोई नहीं हो रहा था। वो कुछ एक दो महिलाएं थीं जो अपनी बात कहना चाह रही थीं, तो कुछ लोग जो बहुत प्रेमी थे उनको लगा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा वो जोर जोर से अपनी बात कह रही थी, बट बात बहुत अच्छी कह रही थी। तो हम जो लोग वहां खड़े थे ना, उनको ये समझने में समय लग गया कि ये अपना दुख बता रही हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि नेता गया तो कोई सोचने लगता है कि कोई ज्यादा जोर से न बोल दे, लेकिन हम तो, हमारा ये 44वां रात है। इसके पहले मैं 43 रात अपने दिल्ली के झुग्गी बस्तियों में बिता चुका हूँ। ये 44वीं रात हमारी आज इंदिरा विकास बस्ती में होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, जो महिलाएं कह रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी, कहाँ है आतिशी जी? आप इंदिरा विकास बस्ती में आइए, अगर आप में जरा भी साहस है तो आप आइए और इंदिरा विकास बस्ती के महिलाओं का सामना करिए, जहां झुग्गी में रहने वाले लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। लानत है आम आदमी पार्टी की सरकार को झूठ बोलने की। जैसे ही आज का फैसला लिया गया कि तमाम भाजपा के बड़े नेता इलाके में पहुंचेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आतिशी जी ने कहा है कि अब वोट तोड़ने के लिए भाजपा झुग्गियों का रुख कर रही है, 5 सालों से नहीं देखा। और साथ ही एक आरोप और लगाया सर, वो आईडी प्रूफ लोगों के जो वोटर आईडी कार्ड है उनको कैंसिल कराने का भी काम कर रहे हैं। वो अब झुग्गी का दर्द सामने आएगा। भाई, सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, हम तो खाली हालचाल लेने चले हैं कि 5 साल में जिसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसने क्या किया। और दर्द हो रहा है उसको जो 5 साल से सरकार में है। आप एक अलग से आज आईडी प्रूफ का एक, इस झुग्गी के दर्द को मीडिया पे न आए इसलिए आपने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया। और देखिए अंतर क्या है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, हम पब्लिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पब्लिक के सामने हैं। सर, अभी आप यहाँ पर आए हैं और गलियों से भी गुजर रहे हैं, आज आप गुजरे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग तो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। सर, दिल्ली के झुग्गी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली के लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। आप आज की समस्या में हमको क्या क्या आया। शौचालय यहाँ बना हुआ है सार्वजनिक, मगर उसमें दरवाजा नहीं है। आप सोचिए ये कितनी गिरी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार है कि बहन बेटियां उस शौचालय को कैसे यूज करेंगी जो जिसके दरवाजे नहीं है, और ऊपर से शौचालय में पानी नहीं आता। नाली का पानी के पाइप में घुस रहा है क्योंकि लीकेज है। यही सामने आपको दिखा देंगे चलते हुए। मनोज जी, आखिरी सवाल है, हमेशा आरोप लगते हैं कि भाजपा के जो सांसद हैं वो फंड रिलीज नहीं कर पाते, इलाकों में काम नहीं हो पाता, और इसी इलाके में कई जगह देखा कि दिल्ली सरकार काम कर रही है, इसी इलाके में क्लस्टर एरिया है, यहाँ काम विकास नहीं मिल रहा। क्या यहाँ पहले भी आपने विजिट किया था या आज ही पहली बार पहुंचे हैं? हम तो पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ कब आया, पूछिए जरा। कैसा विधायक, कैसी सरकार?
और हम तो विपक्ष में हैं। हमारा आज आपको हिसाब समझाते हैं, अगर आपने सवाल किया तो पूरा जवाब ले लेना। मेरा पूरे लोकसभा का बजट है साल का 5 करोड़, 10 विधानसभा है, मतलब एक विधानसभा पे हमारा 50 लाख, और लोकल विधायक का बजट है 15 करोड़, और जिसका 15 करोड़ बजट है उसके यहाँ लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। नाली का पानी पीने वाले पानी में जा रहा है। पेंशन बंद है बुजुर्गों का। यहाँ पे इन गलियों में कई बार झुरमुर इलेक्ट्रिक तार से आग लग चुकी है। चुल्लू भर पानी में डूब करके समाधि ले लेनी चाहिए आम आदमी पार्टी के लोगों। सर आज क्या कुछ रहेगा? रात आप यहाँ बिताने आए हैं तो कैसे क्या नहीं, हम तो अभी तो थोड़ा दर्द समझा है, अभी लोगों का दर्द समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर दम है आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री में तो मेरे साथ आ करके एक बार इंदिरा विकास बस्ती में बैठ जाओ। दरअसल आपको बता दें, जितने भी कलेक्टर एरिया है वहां पर हालात बदहाल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने बड़ा फैसला लिया है और भाजपा के तमाम बड़े नेता, सांसद तमाम झुग्गियों का आज रुख कर रहे हैं और आज इससे यही होगा और लोगों की जन समस्याएं सुन जाएंगी और उसका निवारण के लिए भी कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। गोला डेयरी में हम मौजूद हैं जहां सांसद कमलजीत सहरावत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंची हैं। मैम क्या कहेंगी आपके पूरे प्रोग्राम को लेकर के? हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम जिसमें झुग्गी झोपड़ी में प्रवास का एक कार्यक्रम बना है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इस प्रवास के अलग अलग चरण हैं जिसमें हमें लोगों से बातचीत करना, बच्चों के साथ बातचीत करना, खेल प्रतियोगिता कराना, प्रधानों से मिलना, समस्याओं को जानना, रात्रि भोजन प्रवास, ये सब इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और अभी हमने सब लोगों से बातचीत कर इनकी समस्याओं को समझाया और अभी स्कूल के बच्चों से कविताएं का एक कंपटीशन, खेल की प्रतियोगिता इस तरह से हुआ है। और अभी हम आगे कॉलोनी में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और उसके बाद लोगों से मीटिंग होगी, ग्रुप मीटिंग्स करेंगे और रात्रि को भोजन करने के बाद यहीं पर प्रवास रहेगा। तो मैं आज मटियाला विधानसभा की गोयला डेयरी की झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में हूँ और मेरा प्रवास यहाँ पर आज है। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं जल्दी से जल्दी क्या क्या ये दूर करा पाएंगे सांसद जी, उसके बारे में यहाँ चर्चा होगा। और आज जो ये लंबे समय तक यहाँ रहेंगे वो हर विषय पे चर्चा होगा। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि हमारे यहाँ बिजली की बड़ी समस्या है, दयनीय हालत है। 2-2 साल से जो दिल्ली सरकार के कारनामे हैं, जो झूठ बोलते हैं, हमारे साथी यहाँ पर बिगर बिजली के आज दिल्ली में रहना बड़ा कठिन है। झुग्गी झोपड़ी में रहेगी, यहीं रात को रुकेंगी, लोगों से मिलेंगे, यहाँ के जितने भी प्रधान हैं, RW हैं, सभी से उनकी मुलाकात होगी। जो भी समस्या इस एरिया में है, झुग्गी झोपड़ी के अंदर है, उन्हीं सारी समस्याओं को लेकर सबसे मिलना। सबसे पहले तो समस्या के बारे में हमारी सांसद ने चर्चा की और जो छोटे मोटे समस्या है उसका निदान भी उन्होंने किया। बच्चों में खेलकूद के प्रति जागरूक करना और बच्चों में संस्कारित करना और उनको उत्साहवर्धन करने के लिए, और साथ साथ विशेष रूप से जो भी सेवा बस्ती में लोग रहते हैं उनकी समस्याओं के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं, पूरी हमारी टीम आई हुई है। लेकिन इसमें बच्चों का भी उत्साह वर्धन हो रहा है खेलकूद के माध्यम से। केवल कहने के लिए केजरीवाल कहता है कि भाई हम हिमायती हैं, लेकिन कोई काम नहीं है उनका किसी भी तरह का, हम कह सकते हैं। क्योंकि यही झुग्गी बस्ती जिस समय कांग्रेस का राज था और महेंद्र यादव हुआ करता उन दिनों विधायक, तो ये सारी झुग्गियां तोड़ दी। उस समय इन झुग्गियों को दोबारा से बनवाने का काम मैंने किया था। उसी समय हमने यहाँ जो ये पार्क है, इनके अंदर के कुछ खाली लैंड पड़ी थी, उसमें पार्क डेवलपमेंट का काम कराया, उसमें यहीं पे शौचालय बनवाने का काम करा, लेकिन उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं, सब हालत ऐसी। बीजेपी नेता आज गोला डेयरी की झुग्गियों में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी समस्या है उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से चरण सिंह सराफ की रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी दिल्ली में लगातार जो है जिस तरीके से
राजनीति पार्टियां कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके से बीजेपी ने तमाम झुग्गियों को क्लस्टर में जाकर जो है प्रवास कर रहे हैं। और मैं बिजवासन विधानसभा के क्षेत्र जे दलित क्लस्टर बस्ती में पहुंचा हूं, तो मेरे साथ में पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत हैं और साथ में स्टैंडिंग कमेटी पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र गुप्ता हैं, तमाम बीजेपी के नेता हैं और यहाँ प्रवास करने पहुँचे। जी कैलाश जी, कहाँ पर प्रवास और किस तरीके से रहेगा सर? जी, अभी हम बिजवासन विधानसभा में बिल्कुल बसंतकुंज के बीच में दलित एकता कैंप है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है। वहाँ पर हम जो पार्टी का आदेश हुआ है कि अलग अलग जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हैं वो अलग अलग क्लस्टर में जाएंगे, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनेंगे, वहाँ रहेंगे पूरी रात और किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार किन कठिनाइयों में ये लोग रह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं जो उनको हर दिन फेस करनी पड़ती हैं। तो वही हम देखने आए हैं और अभी लगातार पिछले 1 घंटे से लोगों से बात हम कर रहे हैं, महिलाओं से बात हमने की है। जैसे अभी हम जो दलित एकता कैंप हैं, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पीने का पानी नहीं है। जो टूटी के द्वारा पानी दिल्ली सरकार ने वादा किया था, एक बार नहीं 2015 में किया, फिर 2020 में किया, लेकिन बसंतकुंज जैसे पॉश इलाके में उसके बिल्कुल बीच में अगर वहाँ पीने का पानी नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि जो बाहरी दिल्ली वाला जो एरिया है वहाँ पर अगर ऐसे क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर ऐसे अगर झुग्गी झोपड़ी वाले जो मकान में लोग रह रहे हैं तो उनकी क्या हालत होगी। दलित एकता कैंप जो है ये बिल्कुल बसंतकुंज के बीच में है, जो कि पूरी दिल्ली का, साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका माना जाता है। कैलाश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आतिश जी ने कहा कि केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला करता हुआ कि वोट की लिस्ट कटवा रहे हैं, वोट बनवाने के लिए अधिकारियों को मना किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर इस पर? देखिए, जब कुछ अच्छा काम हो जाए तो वो आतिश जी ने किया है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए या उनको लगे कि कुछ काम उनके हिसाब से नहीं हो रहा तो फिर वो केंद्र सरकार ने किया है। ये आज से नहीं, ये मेरे ख्याल से जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से इस प्रकार का मैंने तो अपनी चिट्ठी में कहा कि हर चीज़ में दिल्ली केंद्र सरकार से टकराव करना, हर छोटी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और हर छोटी चीज़ में झगड़ा करना, ये इस प्रकार से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। मेरा बिल्कुल मानना है इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुनाव कराना, और चुनाव भी बिल्कुल फ्री और फेयर चुनाव जो कराना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। तो उसके हिसाब से सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में 2015 में और 2020 में बाहरी बहुमत से जब चुनाव जीते तब इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया था। तो मेरे ख्याल से ये बार बार एलिगेशन लगाना हर ऑर्गेनाइजेशन पे, हर बॉडी पे, ये गलत है आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी भी क्लस्टर बस्तियों में, स्लम बस्तियों में प्रवास कर रही है, इधर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रवास कर रहे हैं। सर, चुनाव नज़दीक आए तो स्लम बस्ती की समस्याएं सामने निकल के आ गई। 5 साल कहाँ थे? नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी के अलग अलग जो नेता हैं, अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में समय समय पे, चाहे वो कोई त्यौहार है या कोई विशेष दिन है, उसमें जाके झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में वो लगातार जाते रहे हैं। बात इसकी नहीं है, बात ये है कि 2015 से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है तो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? केंद्र सरकार तो कर नहीं सकती, बीजेपी उसमें कोई मदद कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार, ये तो दिल्ली सरकार का काम है। अगर सड़क नाली बनानी है तो वो दिल्ली सरकार का काम है, उसमें बीजेपी चाहते हुए भी कोई मदद नहीं कर सकती। कि 2015 के बाद उन्होंने कितने मकान दिए हैं? आपको यहाँ जितनी इतनी जनता खड़ी है, दिल्ली सरकार ने अगर कोई एक भी मकान दिया हो आप बताइए। तो बार बार कहीं ये बात निकल के आ रही है कि जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए। अब वो पूरे नहीं किए, उनकी नीयत नहीं थी पूरे करने की, या झूठे वादे करने की आदत पड़ गई है, वो
वो बात करने में बहुत Thank शुक्रिया। you. तो ये थे पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत जो प्रवास कर रहे हैं यहाँ दलित बस्ती में। अब देखना है कि जब उजाला होगा तो यहाँ के विकास की जो बात होगी, कितना जो है काया पलट स्लम बस्तियों में होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सब अपने अपने चुनावी वोटरों को लुभाने के लिए, रात भर रुकने के लिए और खाना खाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।